हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ऐसे ही या मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दब। कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसे शुरू से अंत तक देखे। प्रेरणादायक कहानी। गरीब औरत जो कभी नहीं हारी। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम ममता था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति एक किसान था, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन ममता के पति बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। ममता को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह कर सकती थी। उसने अपने गहने, अपनी पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि ममता परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। ममता ने बूढ़ी औरत को अपने पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही थी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसने कहा, ममता, मैं देख सकता हूं कि तुम एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगा। ममता को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। जब ममता घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत की बातों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ममता ने उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। वह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू किया। इसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ ममता का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। वह अधिक आशावादी और आशा से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने हस्तनिर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू किया। ममता के पति की बीमारी से उबर गए और परिवार अपने पैरों पर वापस आ गया। ममता का व्यवसाय सफल रहा और वह समुदाय में एक सम्मानित सदस्य बन गईं। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसने बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने ममता को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने डर को छोड़ना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और साहसी महिला हो। ममता ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि वह आज बिना बूढ़ी औरत की मदद के नहीं होती। इस कहानी की सीख। ममता की कहानी एक याद दिलाती है कि हम सभी अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति रखते हैं। हम रास्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सकारात्मक और केंद्रित रहें, तो हम जो कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। गरीब औरत जो डॉक्टर बन गई। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और उन्हें अक्सर किसी तरह का गुजारा करना पड़ता था। लक्ष्मी एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन लक्ष्मी के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। लक्ष्मी को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। लक्ष्मी ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब-अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में हस्तनिर्मित शिल्प भी बेचना शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद लक्ष्मी ने डॉक्टर बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा।
वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने एक स्थानीय शिक्षक से निजी तौर पर भी पढ़ाई की। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद लक्ष्मी ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। उन्हें मेडिकल स्कूल में प्रवेश मिला और वह डॉक्टर बन गईं। लक्ष्मी अपने गांव लौट आई और एक क्लिनिक खोला। उसने गरीबों और बीमारों का मुफ्त में इलाज किया। उसने लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कहानी की सीख। लक्ष्मी की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। लक्ष्मी की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी है, खासकर उन लोगों की जो कम भाग्यवान हैं। हम सभी दुनिया में एक फर्क कर सकते हैं।